वेलकम टू मिशन कैरियर सी सेट के महाअभ्यास बैच में आप सभी का स्वागत है। जो ये सी सेट का महाअभ्यास बैच रहेगा, इसमें मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा HCS सी सेट पेपर 2। और यह जो प्रिपरेशन रहेगी ये बेस्ड रहेगी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है। और यह यूपीएससी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछा कि 1 से 150 तक के अंक जब आप अंकित करोगे तो कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है प्रिंटिंग में। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जब आप 1 से 150 तक की संख्याएं लिखते हैं तो या तो आपकी संख्याएं 1 अंक की होती हैं या 2 अंक की होती हैं या 3 अंक की होती है। तो 1 से 9 तक की संख्याएं प्रत्येक में कितने अंक होंगे? 1। और ये कितनी संख्याएं होंगी, कितने नंबर्स होंगे? 9। उसी तरह से 10 से और 99 तक की जो संख्याएं होंगी कितने अंक की है? प्रत्येक 2 अंक की है। और कितनी संख्याएं हैं? 10 से 99 तक 90। फिर आपकी जैसे ही आपका 100 आता है तो 3 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है और आपको निकालनी कहाँ तक है? 150 तक। अंक कितने हैं जी प्रत्येक में? 3। संख्याएं कितनी है? 51। टोटल जो आपके अंक यूज हुए हैं वो कितने हैं? 9 और 1 की मल्टीप्लाई 9, 90 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हुई? 180 और 3 और 51 की मल्टीप्लाई कितनी हुई? 163। सभी को जोड़ दीजिए, ये होंगे आपके कुल अंक जो प्रयोग हुए हैं। 9 और 3 कितने हुए? 12। एक आपका कैरी हो गया। 9 और 5 कितने हुए? 14। और 2 और 1 आपका कैरी 342। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। देखो आपको अंक निकालने कितने हैं तो इसे कैसे आप निकालते हो? फाइनल में से इनिशियल आप सब्ट्रैक्ट करते हो और प्लस 1 जोड़ते हो, ये आपकी टोटल संख्याएं निकल के आती है। जैसे आपको निकालना है 100 से 150 तक कितने अंक है, तो 150 में से कितना घटाना है? फाइनल कितनी वैल्यू आपकी? 150। इनिशियल कितनी है? 100 प्लस 1, ये आपकी टोटल संख्याएं निकल के आती हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखते हैं। तो 50 प्लस 1 कितनी हुई है? 51। और मैंने यहाँ पे 91 तो लिखा है 51। ऐसे 99 में से 10 घटाओगे कितने बचे? 49। 99 में से 10 घटाओगे, 99 में से अब 10 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके? 89 और 1 कितने हुए? 99 में से 1 गया कितना? 8। 8 प्लस 1 9। ठीक है, ऐसे आप संख्याएं निकाल सकते हैं। आप टोटल इन्हें जोड़ोगे भी 9, 90 और 51 कितनी हुई? 150। 150 ही तो आपकी पृष्ठों पर अंकित की जा रही है 1 से 150 तक। टोटल आपका आंसर कितना आ गया जी? 342। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 99 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर आया है? 99 से 1000 के बीच पूछिए, इसका मतलब क्या है? 100 से और 999 तक अंक 8 का प्रयोग कितने बार हुआ है? अब आपको पता है 100 से 999 तक जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। इकाई पे आएगा कोई अंक, कोई दहाई पे आएगा या कोई सैकड़े के स्थान पे आएगा। इन इंग्लिश वी कैन से यूनिट डिजिट, 10 और 100। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पे कौन से अंक आना चाहिए? 8।
तो इकाई के स्थान पे 8 उन्होंने फिक्स कर दिया है, तो आप 8 को कितने तरीके से रख सकते हो, एक तरीके से, और दहाई के स्थान पे आप 0 से लेकर और 9 तक की, 0 से लेकर और 9 तक की कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। तो 0 से 9 तक कितनी डिजिट हुई आपके पास, 10। तो दहाई के स्थान पे कोई भी 10, 0 से लेकर 9 तक कोई भी इन 10 अंकों में से रखा जा सकता है। तो आपके पास कितने ऑप्शन हुए, 10। अब बात आती है सेकंड 100। पहले इस पे आप क्या रख सकते हो, देखो 1 से 999 तक जानी है, 100 से 999 तक। तो आप 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट यहां पे रख सकते हो। तो आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज हुई, कितने पॉसिबल अंक हुए, 9। तो कितने हो गए, सभी की आप गुना कर दीजिए, 9 10 90 और गुना 1 कितने हुए, 90। तो आपका आंसर कितना हो गया जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 100 से 999 तक, या हम यह कह सकते हैं 99 से 1000 के बीच इकाई के स्थान पर 8 आए, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 90। क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो फिर देखो आप वैल्यू रखते, आप देखते भी इकाई के स्थान पे 8 आएगा, तो देखो आप ऐसे लिखते भी 108, फिर 118, ऐसे आपको संख्याएं लिखनी पड़ती, फिर 198 लिखते जी इकाई के स्थान पे, फिर यहां से आप स्टार्ट हो जाते 208, 218, और ऐसे ही ये चलती आप 298 तक लिखते। इसी तरह से कहां तक जाती, 908 से 918 और फिर 998। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझते तो फिर आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ती। देखो 0 से लेकर 9 तक डेट आ रही है, वही तो मैंने कही है, 0 से लेकर 9 तक कितनी डेट है, 10। यानी एक कॉलम में कितनी वैल्यू हो गई, 10। और आप अगर देखोगे तो ये कितनी, एक कॉलम में 10 वैल्यू होगी, और ऐसे एक रो में कितनी हो रही है, देखो 1 2 3 4, और कितनी होगी, 9। और 10 और 9 की मल्टीप्लाई आप करते तो कितना आता आपका, 90। तब भी कहानी वही थी। कंसेप्ट को समझोगे तो इतनी सारी वैल्यूज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके जहां से बन रहे हैं वो चैप्टर होता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे अगर पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझना है। इकाई के स्थान पे आपके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या है, बस एक है, वो क्या है, 8। और दहाई के स्थान पे आपकी पॉसिबल वैल्यूज डिजिट या अंक कितने हैं, 0 से लेकर 9, कोई भी 10। और सेकंड के स्थान पे क्या है, 9। ठीक है, इतना सारा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा अगर आप कंसेप्ट को समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है HCS का, जो पेपर हो चुका है 2017 31/3/2019 को HCS में ये CSET का पेपर लिया गया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 1000 तक संख्याएं लिखने पर अंक 3 कितनी बार प्रकट होगा। 1 से और 1000 तक की संख्याएं लिखनी है, अंक 3 कितने बार प्रकट होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जी ये संख्याएं 1000 में तो 3 आने ही वाला नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लेता हूं भाई, 001 से 999 तक आपका 3 कहीं ना कहीं आएगा। अब या तो 3 आएगा आपका इकाई के स्थान पर, या तो आएगा इकाई के स्थान पर, या आएगा जी दहाई के स्थान पर, या आएगा सैकड़े के स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, इकाई के स्थान पे जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 103 आ रहा है, सैकड़े के स्थान पे आएगा तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए आ रहा है जी, और सैकड़े के स्थान पे ये। तो ऐसी संख्याएं हमें देखनी है।
तो देखो कंसेप्ट क्या है, 3 डिजिट के आपके नंबर रहने वाले हैं। अब मैं कहता हूं इकाई के स्थान पे 3 आपने फिक्स कर दिया, तो आप कितने तरीके से 3 को रख सकते हो, एक ही तरीके से रख सकते हो। अब आपका सैकड़े के स्थान पे कोई भी 10 डिजिट आ सकती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक कोई डेट, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हुई आपकी 10। उसी तरह से 0 से लेकर 9 तक आपकी सैकड़े के स्थान पे भी कोई भी 10 वैल्यूज आ सकती हैं। तो टोटल कितनी हो गई जी 100। ऐसी कितनी संख्याएं हो गई जिनके इकाई के स्थान पर 3 है, इकाई के स्थान पर 3 है, ऐसी कितनी संख्याएं हो गई 100। ठीक है, क्योंकि देखो आप ऐसे भी लिखोगे 003 फिर 013 है, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है ना आपकी, तो ये पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, सैकड़े के स्थान पे 10 आप पॉसिबल वैल्यू रख सकते हो, उसी तरह दहाई पे भी 10 रख सकते हो और इकाई पे 1। टोटल कितने हो गए 100। अगर मैं कहता हूं जी दहाई के स्थान पे आपको 3 फिक्स करना है, तो 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे कि बस मुझे 3 रखना है, तो मेरे पास तो पॉसिबल वैल्यू 3 एक ही है। यहां पे आप इकाई के स्थान पे 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई 10। उसी तरह यहां पे भी 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट रखी जा सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई 10। सभी की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया जी 100। तो ये संख्याएं कितनी हो गई जिनके दहाई के स्थान पे 3 आ रहा है, ये भी 100 हो गई जी। अब सैकड़े के स्थान पे 3 वाले अंक देखो, सैकड़े के स्थान पे आपको 3 रखना है, तो सैकड़े के स्थान पे 3 एक तरीके से रखा जा सकता है, और दहाई के स्थान पे कोई भी 0 से लेकर 9 तक के कोई भी अंक आ सकता है, तो 10 पॉसिबल वैल्यू हुई 0 से लेकर 9 तक। उसी तरह से इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो सैकड़े पर 3 आएगा, ऐसी कितनी संख्याएं हो गई आपकी 100। क्योंकि देखो आप 300 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी 399 तक, देखो काउंट कर लो वैसे भी डायरेक्ट कितनी होती है 100, और मैंने एक कंसेप्ट से बताया है। तो इकाई के स्थान पे 3 आए ऐसी संख्याएं 100, दहाई के स्थान पे 3 आए ऐसी संख्याएं 100, और सैकड़े के स्थान पे 3 आए ऐसी संख्याएं कितनी है 100। टोटल सभी को जोड़ दोगे तो कितना आ गया जी आपका 300। तो यही उन्होंने पूछा है 1 से 1000 तक संख्याएं लिखने पर अंक 3 कितनी बार प्रकट होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 300 बार। वो 100 बार तो आएगा इकाई के स्थान पे, 100 बार आएगा दहाई के स्थान पे, और 100 बार आएगा सैकड़े के स्थान पर। और मैंने इसका सॉल्यूशन वहां भी करा रखा है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है HCS CSET पेपर 2017 का जो सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, जो 31/3/2019 को हुआ है, वहां पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव इसे बता रखा है कि कैसे कैसे ये सारी वैल्यूज आएंगी। वहां पे आप पूरा पेपर भी देख सकते हैं, HCS प्रीवियस ईयर के पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, 3 प्रकट होना है। 3 तो इकाई के स्थान पे भी आ सकता है, दहाई के स्थान पे भी और सैकड़े के स्थान पे भी। तो 3 इकाई के स्थान पे आता है, ऐसे कितने हैं संख्याएं 100, सैकड़े के स्थान पे आता है ऐसी कितनी है 100, और दहाई के स्थान पे आता है ऐसी कितनी है 100, सभी मिलके कितनी हो गए 300। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और पूरा पेपर देखना है, ये आपको CSET 2017 का जो पेपर हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा HCS के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, HCS प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो वहां पे पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 501 से 700 तक की 501 से 700 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए, तो उनमें अंक 6 कुल कितनी बार आएगा। 501 से कहां तक की संख्या लिखने के लिए कह रहे हैं 700, तो उन्होंने पूछा अंक 6 कुल कितनी बार आएगा। अभी मैंने यही चीज आपको बताई है, अंक 6 या तो आएगा इकाई के स्थान पे, अंक 6 कहां पे आएगा,
या तो आएगा इकाई के स्थान पर, या आएगा दहाई के स्थान पर, या आएगा सैकड़े के स्थान पर। सबसे पहले देख ले इकाई के स्थान पर, क्योंकि देखो 501 से 700 तक सभी संख्या कितनी है, 3 डिजिट की है। अगर मैं कहता हूं इकाई के स्थान पे आपको 6 लेके आना है, इकाई के स्थान पे 6 आएगा। एक तरीके से हम 6 को रख सकते हैं। इसके बाद दहाई के स्थान पर देखो 501 से 700 तक लिखनी है, तो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट आ सकती है। कितनी पॉसिबल वैल्यू हुई, 10 हुई जी, 10। इसके बाद आप देखेंगे कि सैकड़े के स्थान पे आप कौन कौन सी डेट रख सकते हैं, 5 या 6 ही तो रख सकते हैं। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज आपकी ये हुई। इकाई के स्थान पे कितनी हो गई जी आपकी, ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पे 6 आता है, 20। अब देख लेते दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे देखते हो तो दहाई के स्थान पे आपको सबसे पहले क्या फिक्स करना है, 6। और दहाई के स्थान पे 6 को रखने के लिए 6 को तो एक तरीके से रख सकते हो, और यहां पे 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट आ सकती है, तो 10 पॉसिबल वैल्यूज हुई। और आपके इकाई के स्थान पर 5 या 6 में से कोई भी आपकी डेट आ जाएगी। 5 या 6 में से क्या है, कोई भी आपकी डिजिट आ जाएगी। तो कितने पॉसिबल तरीके हुए, 20। अब देख लेते हैं सैकड़े के स्थान पे। सैकड़े के स्थान पे आपने 6 को फिक्स कर दिया, एक तरीका हुआ। यहां पे आप क्या है, कोई भी 10 अंक रख सकते हो, और यहां पे क्या है, कोई भी 10 अंक रख सकते हो। कितने हुए, 100। टोटल कितने हो गए, 140। 100, 20 और 20। सैकड़े के स्थान पे जो संख्याएं बन रही है, 6 आ रहे हैं, वो कितने हैं, 100। दहाई के स्थान पे कितनी है, 20। और इकाई के स्थान पे कितनी है, 20। सभी को जोड़ लोगे तो कितने 6 आ रहे हैं आपके, 140। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे, देखो 601 से 600 से और 699 था, 6 आ रहा है जी। कितनी संख्याएं हो गई आपकी, 100। यही मैंने कंसेप्ट से बताई है। फिर देखोगे आप दहाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे आपके देखो 561 से 560 से और कहां तक होने हैं आपके, 559। फिर इसी तरह से 660 से लेकर और कहां तक आने हैं, 659 तक। ठीक है, तो कितनी हो गई है आपकी, जिनके दहाई के स्थान पे 6 आता है, 20। यही मैंने कंसेप्ट से बताया है। फिर इकाई के स्थान पे देखोगे, इकाई के स्थान पे तो मैंने करा ही दिया। सैकड़े के स्थान पे, इकाई के स्थान पे आप देखोगे, देखो 506, 516 और 596। उसी तरह से 606 से और कहां तक, 696 तक। कितनी हो गई जी, 10 ये और 2 ये, 10 दूनी 20, ये रही है 20। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट से जब चीजों को करोगे तो वो आपके लिए आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 100 से 300 के बीच कह रहे हैं, यानी 101 से 299 तक। 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली। सबसे पहले देख लेते हैं 2 से शुरू होने वाली। अब देखो प्रत्येक संख्या कितने डिजिट की है,
3 डिजिट की। अब 2 से अगर वो शुरू होगी तो हमें सैकड़े के स्थान पे 2 एक तरीके से ही रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट आ सकती है। 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट आ सकती है, तो कितनी हो गई 10। और यहाँ पे भी 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट आ सकती है, तो 2 से शुरू होने वाली संख्या कितनी हो गई 2 से शुरू होने वाली संख्या कितनी हो गई 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्योंकि देखो 2 से शुरू होने वाली संख्या आपकी वैसे भी कौन सी होंगी 200 से स्टार्ट करोगे और कहां तक होंगी 299 तक। कितनी हुई आपकी संख्याएं 100। वही भी चीज मैंने कंसेप्ट से बताई है। आप जब ये थोड़े से जैसे ही लेवल बढ़ता चला जाएगा तो वहां आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर देखते हैं आप 2 पर समाप्त होने वाली, 2 पर जो समाप्त होती है वो संख्याएं कितनी है। फिर हम देखेंगे 2 पर समाप्त होने वाली संख्याएं, तो जो 2 पे समाप्त होंगी तो इकाई के अंक पे जब 2 ही आना है तो कितने पॉसिबल तरीके हुए 1। और सैकड़े के स्थान पे 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, 0 से 9 तक कोई भी अंक, तो कितने तरीके हो गए 0 से 9 को रखने के लिए 10 तरीके। अब देखिए इकाई के स्थान पे या तो आपका 1 आ सकता है या आपका आ सकता है 2, या तो आपका 1 आ सकता है या आपका आ सकता है 2। लेकिन 2 वाली संख्याएं आपने पहले ही काउंट कर ली हैं जो 2 से शुरू हो रही हैं, तो आप 2 वाली को काउंट नहीं करेंगे, तो आप क्या है इकाई के स्थान पे बस 1 डिजिट रख सकते हो, वो क्या है आपका 1। तो कितने तरीके हो गए 10। तो 2 से शुरू होने वाली कितनी संख्याएं हैं 100 और 2 पर अंत होने वाली कितनी संख्याएं हैं 10। आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया ए 110। टोटल ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 100 से 300 के बीच, या इन अदर वर्ड में कह सकता हूं 101 से 299 तक। 2 से शुरू होने वाली 100 है और 2 पे समाप्त होने वाली 10 है। टोटल कितनी हुई 100 प्लस 10 110। ठीक है, देखो 2 पे समाप्त होने वाली संख्या होंगी, देखो 102 112 और इसी तरह से ये कहां तक जाएगा 192 तक। फिर देखो 2 से पे समाप्त होने वाली आपकी 202 होगी, 212 होगी और ऐसे ही 292 तक। और ये देखो 202 आपने पहले ही इसमें काउंट कर चुके हो, तो ये आप यहाँ पे काउंट नहीं करोगे, यही तो चीज है कंडीशन। तो ये संख्या कितनी हुई 10, और वही मैंने कंसेप्ट से निकाल लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ इकाई के स्थान पे बस एक ही डेट आ सकती है, 2 नहीं आ सकती, क्योंकि 2 तो हमने पहले ही ले ली है। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई 1। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, और ये ही आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, और जबकि क्या है आपको इन गलतियों से बचना है। ठीक है, तो ये 10 है ना कि 20। तो टोटल कितनी हो गई 110। आपका राइट आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6000 से 6999 तक, 6000 और 6999 दोनों को सम्मिलित करते हुए कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें उनके कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होती हो, एक अंक की पुनरावृत्ति होती हो। तो सबसे पहले आपको देखना है 6000 से 6999 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं हैं 1000। कैसे निकालोगे मैंने आपको अभी बताया, देखो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल घटा दीजिए, 6999 में से 6000 घटाओगे तो कितनी आ गई 999। फिर क्या करते हो आप एक जोड़ते हो, टोटल कितनी हो गई 1000। ऐसा समझिए जैसे मैं आपसे कहूँ भाई 1 से 5 तक कितनी संख्याएं हैं, आपको पता है 5 है, लेकिन जब आप निकालोगे तो 5 में से एक घटाते और फिर एक जोड़ना है, तभी तो आपकी 5 निकल के आएंगे। समझ गए ना कहानी। 1 से 5 तक 5 में से एक घटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 से 15 तक कितनी संख्याएं होती है, तो आप कैसे निकालोगे 15 में से 15 फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है 10, और उसमें क्या कर दोगे एक जोड़ दोगे। 5 प्लस 1 कितना हुआ 6। और देखो आप काउंटिंग भी करोगे तो देखो 10 11 12 13 14 और 15,
कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक गलती आपको एक की ही होती है। तो 6999 6000 के 999 और एक जोड़ा कितना हुआ? टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी? 1000 संख्याएं। अब वो कह रहे हैं उनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो, यानी एक अंक रिपीट होना चाहिए। जैसे कि 6632 आ जाए, 6332 आ जाए, 3 3 रिपीट हो गया, 6 6 रिपीट हो गया। ऐसे आपसे रिपीटेशन वाली वो संख्याएं पूछ रहे हैं। तो ऐसे ना करके इसे उल्टा कर लीजिए, आप ये निकाल लीजिए, क्योंकि ये निकालना आपका आसान है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर में कराऊंगा आपको, वहां पे ये चीजें आपकी समझ में आएंगी अच्छी तरह। और तो ये निकाल लीजिए कि कोई भी अंक रिपीट ही नहीं होता। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होता? 6000 से 6999 तक कोई भी अंक पुनरावृत्त, पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीट, नहीं होता ऐसी संख्या। अब देखो 6000 से 6999 तक प्रत्येक संख्या कितने डेट की है? 4 की हुई ना मेरे भाई। अब आप चाह रहे हो कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो। देखो इकाई के स्थान पे 6000 से 6999 तक क्या है? केवल 6 आएगा, और 6 एक तरीके से रखा जा सकता है। अब 6 यूज हो गया तो बाकी आपकी डेट कितनी बची? 0 से लेकर और 6 को छोड़ दीजिए बस आप, 5 7 8 और 9। तो कितनी डेट हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कितनी डेट यूज कर सकते हैं आप? कोई भी 9 डेट यूज कर सकते हैं। 6 को छोड़ दीजिए, बाकी 0 से 9 तक 10 डेट होती है। 6 को छोड़ दिया, कितनी डेट बची? आप कोई भी 9 डेट यूज कर सकते हैं। अब देखो आपकी ये 2 डेट यूज हो चुकी हैं, टोटल कितनी डेट होती है आपके पास? 10, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे क्या है, आप कोई भी 8 यूज कर सकते हो। उसके बाद 3 डेट आपकी यूज हो चुकी, हमें नहीं पता कौन सी 3 डेट यूज हुई है, हमें तो बस ये पता है 6 तो यूज हो चुका है, बाकी कौन सी हुई है। तो 3 डेट यूज हो चुकी, टोटल कितनी डेट होती है आपके पास? 10, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी 7 डेट आप यूज कर सकते हो 7 तरीके से। तो सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72, और 72 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई? 7 दूनी 14, 1 और 7 7 49 और 1 50, 504। तो ऐसी संख्याएं जिनमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती कितनी है? 504। आपको क्या निकालनी है? कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति होती हो। टोटल कितनी थी? 1000, जिसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं होती हो वो कितनी है? 504। घटा दीजिए, कितनी बच गई? 446। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो गया? सी, 496। 2006 में यूपीएससी में पूछा गया था सी सेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 4 केवल एक बार आया है? जिसमें 4 एक बार आया है। 4 का यूज कितने बार करना है? बस एक बार। 300 तथा 500 के बीच, यानी 300 और 500 के बीच पूछिए तो 301 से कहां तक पूछ रहे हैं? 499 तक। और वो कह रहे हैं जिनमें 4 केवल एक बार आया है। तो अब ये क्या है? 3 डेट की संख्या है, तो 4 या तो इकाई के स्थान पे आएगा, या दहाई के स्थान पे आएगा, या सैकड़े के स्थान पे आएगा। अब ऐसी संख्याएं देख लीजिए जिनकी इकाई के स्थान पे 4 आया है, इकाई के स्थान पे 4 आया है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 304 है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे 304 है, ठीक है। अब इकाई के स्थान पे 3 अंक की संख्या है, आपको 4 लेना है, कंपलसरी है। तो कितने तरीके हुए 4 को रखने के इकाई के स्थान पे? एक ही तरीका हुआ, एक ही तरीका हुआ ना। अब देखो, दहाई के स्थान पे आप 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट यूज कर सकते हो, लेकिन 4 को छोड़कर, क्योंकि वो कह रहा है 4 एक बार ही आना चाहिए, मुझे तो ऐसी संख्या चाहिए 4 जिसमें एक बार आया है। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं, लेकिन आप 4 उसमें यूज नहीं कर सकते। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हुई आपके पास? 9। 4 तो आपने एक बार यूज करना है, तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है, लेकिन 4 आप यूज नहीं कर सकते। तो आप 4 को छोड़कर कोई भी 9 डिजिट यूज कर सकते हैं मेरे भाई। अब सैकड़े के स्थान पर आपके पास पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 3 या 4 में से कोई रखोगे, लेकिन 4 तो आपको एक बार यूज करना है, तो 4 आप रख नहीं सकते। तो 3 को आप एक तरीके से रख सकते हैं। तो कोई भी 9 डिजिट आप 9 संख्याएं बनेंगे जिनके इकाई के स्थान पे 4 आया है। तो कितनी संख्याएं बन गई इकाई के स्थान पे जिनके 4 आया है? 9। उसी तरह से हम देख लेते हैं दहाई के स्थान पे। अब अगर मैं दहाई के स्थान पे 4 फिक्स करता हूं, देखो अब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आप अगर आपने सारे क्वेश्चन से जो प्रीवियस मैंने कराए हैं अच्छी ध्यान से देखे हैं। अब 4 मुझे दहाई के स्थान पे यूज करना है, 4 को दहाई के स्थान पे यूज रखने के तरीके कितने हो गए? 1। अब इकाई के स्थान पे आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डेट यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 को छोड़ के। तो कितने तरीके हुए आपके पास? 9 तरीके हुए। 4 को छोड़कर 0 से 9 तक कितनी 10 डेट होती है, 4 आपको लेना नहीं है, तो कितनी डेट आपके पास पॉसिबल बची? 9। और आप सैकड़े के स्थान पे देखो 3 और 4 में से कोई यूज कर सकते हो, और 4 आपको यूज नहीं करना, तो आपके पास 3 और 3 क्या है? सिंगल डेट है, यानी एक ही आपकी पॉसिबल वैल्यू बची। तो ऐसी संख्याएं जिनके दहाई के स्थान पे 4 आता है कितनी है? 9 मेरे भाई, ठीक है। अब मुझे देखना है सैकड़े के स्थान पे 4 वाले। सैकड़े के स्थान पे 4 आए, तो सैकड़े के स्थान में मुझे 4 रखना है, तो 4 को तो मैं एक तरीके से रख सकता हूं। इसके बाद यहां पे मैं 4 को छोड़कर कोई भी 9 डेट यूज कर सकता हूं, और यहां भी मैं 4 को छोड़ के कोई 9 डेट यूज कर सकता हूं। टोटल कितनी हो गई? 81 संख्याएं। टोटल कितनी हो गई आपकी? 81 संख्याएं। अब 4 या तो इकाई के स्थान पे आया है, वो संख्याएं कितनी है आपकी जिनके इकाई के स्थान पे आया है? 9। 4 जिनके दहाई के स्थान पे आया, कितनी संख्याएं हैं? 9। अभी अभी निकाली आपने। और सैकड़े के स्थान पे जिनकी केवल 4 आया है, वो कितनी है? 81। सभी को जोड़ दोगे तो कितने हो गए? 81 प्लस 9 90, और प्लस 9 कितने हो गए जी? 99। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन ए एकदम से एक्यूरेट है, 99। ठीक है। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, और इन्हें आप तभी पकड़ पाओगे जब थोड़ी ध्यान से इन्हें पढ़ोगे। ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके पूछने की संभावना है, जो आपका आगामी सीसेट पेपर होने वाला है एचसीएस का प्री में। तो आपका आंसर कितना हो गया? 99। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं जिनके अंक आरोही क्रम में है बनाई जा सकती हैं? अब देखो थोड़ा सा ही कठिन कॉन्सेप्ट है, मैं देख लेता हूं। सबसे पहले अंक 1 से शुरू होने वाली, अंक 1 से शुरू होने वाली, अंक 1 से शुरू होने वाली,
अब देखो अंक 1 से शुरू होंगी तो इसमें फर्दर कैटेगरी बना लेता हूं। फर्दर कैटेगरी है जैसे 1 2 से जो शुरू हो, अब देखो 1 2 से शुरू होने वाली कौन कौन संख्याएं होंगी, 1 2 3, तभी तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगी, या 1 2 4 होगी, या 1 2 5 होगी, या 1 2 6 होगी, या 1 2 7 होगी, या 1 2 8 होगी, या 1 2 9 होगी। 9 तक ही तो जा सकते हैं। तो देख कितनी हुई है संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 और 2 से शुरू होने वाली कितनी संख्याएं हुई, 7। इसी तरह से अगर मैं देखता हूं 1 3 से शुरू होने वाले, तो देखो ये कौन सी होगी, 1 3, असेंडिंग ऑर्डर में 3 से बड़ा क्या होता है, 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8 और 1 3 9। कितनी हो गई जी ये नंबर में अगर मैं काउंट करूं तो 6। तो देखो यहां तक आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। आप 12 से शुरू होने वाली कितनी है, 7, फिर 13 से शुरू होने वाली कितनी है, 6, एक एक घटती हुई जा रही है। तो उसी तरह से मैं कह सकता हूं जी 14 से शुरू होने वाली कितनी होंगी, आप कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हो। 12 से शुरू होने वाली कितनी थी, 7, 13 से शुरू होने वाली कितनी थी, 6, तो 14 से शुरू होने वाली कितनी होंगी, 5 होंगी या नहीं होंगी। फिर अगर मैं कहूं 15 से शुरू होने वाली कितनी होंगी, 4, एक एक घटता चला जाएगा। फिर मैं कहूं जी 16 से शुरू होने वाली कितनी होंगी, 3। फिर मैं कहूं जी 17 से शुरू होने वाली, तो आप आराम से बता सकते हो कितनी होंगी, 2। और फिर मैं कहूं 18 से शुरू होने वाली, तो आप आराम से बता सकते हो कितनी है, 1, क्योंकि देखो 18 से शुरू होने वाली कौन सी संख्या होगी आपकी, 189, यही तो होगी, अकेली ही तो है। तो अंक 1 से शुरू होने वाली की संख्याएं कितनी हुई टोटल, जो 1 2 से शुरू होती हैं, 1 3 से शुरू होती हैं, 14 से, तो कितनी हुई, 7 + 6 + 3 + 2 + 1 हुई या नहीं हुई। तो यहां तक आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ चुके हैं। तो कितनी हो गई, इन सभी को आप जोड़ लीजिए, कितनी आएंगी आपकी, जोड़ कितना आएगा, ये 7 6 3 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 28। उसी तरह से आप अगर देखोगे अंक 2 से शुरू होने वाले, अंक 2 से शुरू होने वाली, अब देखो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अंक 2 से शुरू, ठीक है, अंक 2 से शुरू होने वाली, देखो यहां पे आपकी 7 से स्टार्टिंग हो रही थी, तो यहां पे कितने से स्टार्टिंग होगी, 6 से, तो कितनी होंगी, 6 5 4 3 2 और 1, सभी को जोड़ लीजिए, कितनी हुई, 21 आएगा योगफल। इसे मैं यहां से हटा देता हूं। उसी तरह से अगर मैं देखूंगा कि जो मुझे देखनी है 3 से शुरू होने वाली कितनी है, तो 3 से शुरू होने वाली आप आराम से कह सकते हो जी 5 होंगी, 4 3 2 और अप टू कहां तक जोड़ दोगे, 1 तक, कितनी हो गई है इनका जोड़, 15 भाई। ऐसे ही आप 4 से शुरू होने वाली देखेंगे तो कितनी आएंगी, 4 3 2 और 1। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप इसे बहुत आसानी से टैकल कर पाओगे।
तो कितनी है आपकी 10, और 5 से शुरू होने वाली देखोगे तो कितनी आएंगी 3, 2 और 1, जोड़ लीजिए कितना आ गया 6। इसी तरह से 6 से शुरू होने वाली कितनी होंगी 3, और इसी तरह से 7 से शुरू होने वाली कितनी होंगी 1। सभी को जोड़ लीजिए, क्या क्या जोड़ना है आपको 28, 21, 15, 10, 6, 3 और 1, इन सभी को जोड़ोगे तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, जोड़ लीजिए 28, 28 और आपके 21, 28, 29, 39, 49, 49 और 15 हो गए आपके 49 और 5 हो गए आपके 54, 64, 64 और 10 74, 74 और आपके 6 हो गए 80, 3 83 और 1 आपका 84। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे भाई 84। ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 84। देखो ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया है 31/3/2019 को जो आपका HCS का पेपर हुआ है प्री, उसमें सी सेट में पूछा गया है। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर ऑब्टेनिंग बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 इज, अंक 1 2 3 4 का प्रयोग करके प्राप्त होने वाली सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग है। किससे आपको संख्या बनानी है 1 2 3 और 4 का यूज करके। अब देखिए अगर मैं संख्याएं बनाऊं यूज करके, तो देखो 4 डिजिट है आपकी, तो 4 डिजिट को लिखने के तरीके 4 फैक्टोरियल होंगे, और 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो देखो यहां से जो कंसेप्ट निकल के आया है वो क्या है कि प्रत्येक 4 डिजिट, 4 डिजिट आपकी 1 2 3 4, प्रत्येक 4 डिजिट कितने बार रिपीट होंगी, कितने बार रिपीट होंगी 6 बार, 3 दूनी कितने बार रिपीट होंगी ये 6 बार, यानी हर एक अंक हर एक डिजिट पर 6 बार आएगा, यानी 1 भी 6 बार आएगा, 2 अंक भी 6 बार आएगा, टोटल कितना हो गया उनका जोड़ 12 है, 3 अंक भी 6 बार आएगा, कितना हो गया 18, और 4 अंक भी कितने बार आएगा 6 बार आएगा, कितना हो गया 24। सभी को जोड़ लीजिए 12 और 6 18, 36 36 40, कितना हो गया 60, यानी हर एक डिजिट पर आपका योगफल कितना आएगा 60। इकाई के स्थान पे योगफल कितना आएगा 60। 4 अंकों की संख्या ये तो बना रहे हैं मेरे भाई आप, तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा आपका योगफल 60। दहाई के स्थान पे कितना आएगा योगफल आपका 60। सैकड़े के स्थान पे कितना आएगा 60, और हजार के स्थान पे भी कितना आएगा आपका योगफल 60। अब देखो ये 6 यहां के लिए कैरी है 0, 6 चला गया आगे कैरी, तो कितना बन गया है 66, फिर 6 आगे कैरी चला गया कितना बन गया है 66 6, और फिर ये 6 आगे कैरी चला गया ये कितना बन गया 66, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 66 66 0, तो आपका कौन सा आंसर राइट हो गया डी। अब ये चीज आपकी यहां पे समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसे थोड़ा एक बार डिस्क्रिप्टिव में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये हर एक अंक किस तरीके से रिपीट कर रहा है। मैंने लिखा है कि भाई एक अंक 6 बार आया है, यूनिट पैलेस पे 6 बार आया है ना, 2 भी यूनिट पैलेस पे 6 बार आया है, 3 भी 6 बार आया है, और 4 भी 6 बार आया है। तो देखो आपकी जो संख्याएं बनेंगी वो कैसे बनेंगी 1 2 3 4, 1 2 4 3 बनेगी, एक से शुरू होने वाले बता रहा हूं 1 3 2 4 हो सकती है, 1 3 4 2, 1 4 3 2,
और 1 4 2 3। इसी तरह 2 से स्टार्ट होने वाली, इसी तरह आपकी 2 से स्टार्ट होने वाली देख लीजिए। 2 2 1 4 3। क्योंकि ऐसे आप लिखोगे, कंसेप्ट आप समझोगे नहीं तो बहुत लंबा आपको टाइम लगेगा और फिर आपको गलती की गुंजाइश भी रहती है। तो कंसेप्ट इज द पावर। 2 4 1 3, 2 4 3 1, 2 3 4 1, 2 3 1 4। उसी तरह 3 से स्टार्ट होने वाले देखोगे आप, 3 1 2 4, 3 1 4 2, 3 2 4 1, 3 2 1 4, 3 4 1 2, 3 4 2 1। 4 से शुरू होने वाली देखोगे आप, क्योंकि देखो अभी तो ये मामला 3 डेट का है, 5 डेट का पूछ लिया जाए और लंबी कहानी बनेगी। तो 4 से शुरू होने वाली, 1 2 3, 4 1 3 2, 4 2 3 1, 4 2 1 3, 4 3 1 2, 4 3 2। अब देखो इसमें ये चीजें आप ध्यान से देखो। देखो 6 कितने बार आया है, तो सॉरी 1 कितने बार आया है, 1 आप देखोगे, देखो इस स्थान पे दिखा रहा हूं मैं ऐसा आपको, कितने बार आया है, 6 बार। वही मैंने लिखा है कि 1 आपका 6 बार आया है। फिर देखो यहाँ पे देखो ये 2 है, ये कितने बार आया है आपका, 6 बार, वही तो लिखा है। ये 3 कितने बार आया है, 6 बार, और 3 को देखो 6 बार आप जोड़ोगे, 3 3 3 3 3 3, कितना आएगा आपका योगफल, 18 आएगा, नहीं आएगा। 4 कितनी बार आया है, 6 बार, कितना आया, 24। तो सैकड़े के स्थान पे आपका योगफल कितना आया, सॉरी 1000 के स्थान पे आपका योगफल कितना आया, 60। उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे देखो 1 कितने बार यूज हुआ है, आप सैकड़े के स्थान पे भी देखोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6। आया नहीं आया है। तो हर एक स्थान पर आपका योगफल कितना आना है, 60 आना है। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया है। तो हर एक डेट आपकी कितने बार यूज होनी है, रिपीट होनी है, 6 बार। तो हर एक पैलेस पर यूनिट पैलेस हुआ, 10 पैलेस हुआ, 100 पैलेस हुआ या 1000 पैलेस, सभी पे योगफल 60 आना है। और हर एक जगह पर आप एक सिंगल डेट रख सकते हैं। तो आगे क्या है, नेक्स्ट वन कैरी हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे 0 लिखेंगे, 6 कितना हो गया कैरी, 60 और 6 कितने हुए, 66। फिर कितना, 6 कैरी, 60 और 6 कितने हुए, 66। 6 कैरी 60 और 1 कितने हुए, 66। तो आपकी संख्या कितनी बन गई, आपकी 66,660, और वो क्या है, आपका आंसर है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रहेगा इसमें। तो अगर ये 5 डेट होती तब भी आप इसे आसानी से निकाल लेते। अगर मैं ये कहता क्वेश्चन में कि भी आपको 1 2 3 4 और 5 डेट को यूज करके बनाना है, तो आप क्या कहते जी, 5 फैक्टोरियल टोटल तरीके हमें रखने के। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर हायर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कितने बार रिपीट हो रही है प्रत्येक डेट, 4 या 12, 12 दूनी 24, यानी प्रत्येक डेट 24 बार रिपीट होती। तो आप कैसे निकालते, 1 को 24 बार देखते, 2 को 24 बार देखते, 24 बार रिपीट हो रही है, फिर 3 भी 24 बार होती, 4 भी 24 बार होती, 5 भी आपकी 24 बार होती, और
ठीक है, तो 5 डेट का है 24 बार आपके रिपीट होते, सभी को जोड़ देते और सिंगल डेट आप लेते, बाकी कैरी 1 रखते चले जाते और आप टोटल एडिशन निकाल सकते थे। समझ रहे हैं ना कितना भयंकर कॉन्सेप्ट है।